ऐसा क्यों होता है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशंस या सर्जरी हर चीज़ कराने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। हाय, मैं हूँ आर फाल्गुनी। आई एम कॉस्मिक एनर्जी हीलर, कॉस्मिक न्यूमरोलॉजिस्ट, कॉस्मिक ट्यूनिंग फोक साउंड एंड वाइब्रेशन थेरेपिस्ट। अगर आप मुझे जानते हो तो आपको मेरे पेज के बारे में ज़रूर पता होगा, जस्ट हील विद आर फाल्गुनी, जिसमें आपने काफ़ी सारे फीडबैक देखे रहेंगे कि हम काफ़ी लोगों को हील करते हैं, चाहे बीमारी कोई भी हो। आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो छोटी छोटी है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कैंसर पेशेंट्स के ऊपर। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम गलती से कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि वो चीज़ें करने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कैंसर पेशेंट्स को। तो चलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपके घर पे कोई कैंसर पेशेंट है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले आप जो भी कैंसर पेशेंट है उसे एडवाइस दीजिए कि उन्हें मास्क पहनना है। मास्क सिर्फ कैंसर पेशेंट को नहीं पहनना है, उनके घर के हर एक सदस्य जो भी उनके साथ रह रहे हैं उनको भी मास्क पहनना है। मास्क क्यों पहनना चाहिए? जैसे कि आप सबको पता होगा, कैंसर जब होता है तो सबसे पहले इंसान की इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है। हमारे बॉडी में रेड सेल एंड वाइट सेल्स होते हैं। वाइट सेल्स जो होते हैं वो रक्षक का काम करते हैं, दे आर फाइटर्स। हमारे बॉडी पे अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी जीव जंतु अटैक करता है तो हमें प्रोटेक्ट करने का काम वाइट सेल करता है। लेकिन जब आपको कैंसर होता है तो सबसे पहले वाइट सेल जो है वो ख़त्म होने लगते हैं, वो वीक होने लगते हैं, वो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए आप जब कैंसर पेशेंट्स के साथ रहते हो तो उनकी इम्यून सिस्टम इतनी वीक है, वो ना तो सर्दी खांसी या कोई भी आप छींक खा रहे हो, खांसी खा रहे हो, जो भी खाते वक्त आपके जो स्नीज में से इन्फेक्शन बाहर आते हैं उनसे वो नहीं फाइट कर पाते, इसीलिए उनको मास्क पहनाना ज़रूरी है। और दूसरे लोगों को मास्क इसीलिए पहनना है कि आपकी छींक और खांसी की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये वाइस वर्सा होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाला अगर कोई पक्षी है तो वो है कबूतर। अगर आप लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हो, अगर आपके घर पे कोई ऐसे पर्सन है जो बर्ड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं, खाने के लिए दाने डाल रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी है, नो डाउट। लेकिन अगर आपके घर पे कोई कैंसर पेशेंट्स है, आप दाना डालना, पानी रखना बंद कर दीजिए। बिकॉज कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिजीज़ फैलते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए। उसके अलावा अगर आप आपके घर के विंडोज़ वगैरह ओपन रख रहे हो, आपके घर के बाहर की एयर अच्छी है, नो डाउट आप ओपन रखिए। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ काफ़ी सारा पॉल्यूशन है, जहाँ से बहुत सारी गैस वगैरह आ रही है, तो आप उनको एसी वाले रूम में रखिए ताकि बाहर की चीज़ें उनको इन्फेक्ट ना करे, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैसेस बाहर से ना आए जिसकी वजह से आपके पेशेंट्स को, जो कैंसर पेशेंट्स है उसकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, उनको कोई और ब्रीथिंग इश्यूज़ वगैरह ना हो जाए। जब भी आप मास्क पहनते हैं तो मास्क आप यूज़ एंड थ्रो वाला पहनने के बदले आप कॉटन के मास्क यूज़ कीजिए जो ब्रीथेबल होते हैं, उसे धो के आप डेली बेसिस पे उसे पहन सकते हैं। सेकंड चीज़, एक और बहुत ही खास जो बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं लेकिन कर ले तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई कैंसर पेशेंट घर पे आता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, लोगों की भीड़ लग जाती है। अब आपको कैसा लग रहा है, अरे रे ये कैसे हो गया, नो डाउट उनका कंसर्न रहता है, वो केयर करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब लोग ट्रैवल करके आते हैं उनके ऊपर बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, हमारे कितने सारे जर्म्स होते हैं ना, हम ट्रैवल करके आते हैं, हमारे ऊपर भी जर्म्स होते हैं। तो अवॉइड कीजिए कि लोगों को, जो कैंसर पेशेंट है उसके आसपास आने से रोकिए। हाँ, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको बुला सकते हो, बुला रहे हो तो पहले हाथ मुंह धोने बोलिए, उनको साफ सुथरे हो जाए और डिस्टेंस से बात करें, उनको छुए, उनको हग कर रहे हो आप, ये सब चीज़ें मत कीजिए। आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि आपके जर्म्स उनको ना लगे।
काफ़ी लोग घर में भीड़ इकट्ठी कर लेती है। ये सब चीज़ें मत कीजिए। आपके घर पे बच्चे हैं, वो खेलते खेलते कुछ चीज़ें उड़ा देते हैं, कभी कभी कुछ लग जाता है ऐसे पेशेंट्स को, कभी कभी कुछ कचरा खेलते खेलते आ जाता है। तो बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि बच्चों को इतना समझ नहीं होता है कि उन्हें छींकते टाइम खांसते टाइम हाथ रखना है। कोई भी चीज़ है धूल मिट्टी वाली से वो खेल के आ जाते हैं, छू लेते हैं। बड़े लोगों को भी ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पर ना क्रिएट हो, उसका ध्यान रखिए। एक एक दो दो जन अगर मिलते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप बहुत सारे लोग एक साथ झुंड में चले जाते हो, ये चीज़ें मत करो। कैंसर पेशेंट्स को धीरे धीरे भूख लगना बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम खराब है, ठीक है, डाइजेशन भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो क्या करना है आपको, उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी में इंडल्ज रखिए। कुछ भी एक्टिविटी, मतलब वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको बुक्स पढ़ने लगाइए, उनकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो करने बोलिए, थोड़ी थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज करने बोलिए। क्योंकि क्या होता है, जब वो ये चीज़ें करेंगे तो उनकी एनर्जी यूज़ होगी, और एनर्जी यूज़ होने से उनको थोड़ी थोड़ी भूख लगेगी, ताकि वो खाना अच्छा लगे या ना लगे वो ज़रूर खाएंगे। उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने बोलिए, क्योंकि जितना वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे उतना उनके बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा और वो उनकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। तो ये छोटे बड़े कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते कैंसर पेशेंट्स। अच्छे होने के बाद भी वो वापस से बीमार हो जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स तक फैलाएं, ताकि वो ये सब चीज़ों को फॉलो करें और अपने आप को हेल्दी रखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं एक और टॉपिक के साथ आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।